एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं कैमरामैन को देखते हैं जो लियोल की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो वुल्फ जैसा दिख रहा होता है इसका नाम होता है वेल्फिन और दूसरा जो होता है जो एक झींगे जैसा दिख रहा होता है उसका नाम होता है ब्लस्टर। यहाँ पे ब्लस्टर बोलता है वेल्फिन से कि तुम्हें जितना खाना कलेक्ट करने के लिए बोला गया था तुमने उससे कम किया है, तुम्हारे ऊपर किंग गुस्सा करेंगे। लेकिन वेल्फिन बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, किंग इतना ज्यादा गूंगी खेलते हैं कि वो अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है फिर इतना सारा खाना किंग क्या करेगा, क्या थोड़ा सा हम खुद रख लें। और वेल्फिन बोलता है कि अच्छा जोक मार लेते हो, इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं रॉयल गार्ड के खिलाफ लड़ूं। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है तुम एकदम सही हो, वो मॉन्स्टर जो भी कहेंगे मैं कर लूंगा और शायद इसीलिए शाओपुप ने हमें हमारी पावर भी दी है। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, शाओपुप ने हम सबको पावर दी, बस हाग्या को कुछ समझ में नहीं आया। और तब ब्लस्टर बोलता है कि उसको उसके पुराने नाम से मत बुलाओ वरना वो पगला जाएगा। इसके बाद हम नोब को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है और उसको एक पपेट देख लेता है और इसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन नोब उसके ऊपर हमला करता है, उस पपेट को एक ही बार में खत्म कर देता है। और तब हम देखते हैं कि इसके ऊपर अभी फ्लटर नजर बनाए रखा होता है और फ्लटर लियोल से बोलता है कि वो पैलेस की तरफ भाग रहा है और उसके सामने ये पपेट किसी काम के नहीं है, वो उनको आसानी से खत्म कर पा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लियोल पूछता है कि इसकी एबिलिटी क्या है और फ्लटर बताता है कि अभी तक ये अपने हाथों से ही लड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता इसकी एबिलिटी के बारे में। फिर लियोल बोलता है कि जैसे इसके पावर के बारे में पता चले वैसे ही मुझे बता देना। इसके बाद लियोल सोचता है कि एक बार वेल्फिन और ब्लस्टर मेरे पास आ जाएं तो उसके बाद मैं इन व्हाइट स्मोक के पपेट के साथ फाइट कर सकता हूं और साथ में उन दोनों की पावर के बारे में भी पता लगा सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं नोब अपना टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है और फ्लटर बोलता है कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, शायद वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नोब को जो एक और जगह से बाहर निकल के आता है और उसके सामने दो और सोल्जर्स होते हैं और ये इन दोनों सोल्जर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है नोब की इस एबिलिटी का नाम होता है हाइड एंड सीक और इसके जरिए ये टेलीपोर्ट कर सकता है। जब भी ये किसी वॉल को या फिर ग्राउंड को हाथ लगाता है उसके बाद ये एक डोर ओपन कर सकता है जिसकी वजह से ये एक नैन स्पेस यानी कि एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है। एक तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कमरे होते हैं, कुल यहाँ पे 21 कमरे होते हैं और 4 फ्लोर होते हैं और नोब किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से टेलीपोर्ट मार सकता है। लेकिन एक बार अगर इसने डोर खोला और ये अंदर चला गया तो इसके बाद वो उसी डोर से नहीं निकल सकता। हर एक रूम दूसरे रूम से अलग है और हर रूम के अंदर कुछ डोर्स हैं, मतलब एग्जिट डोर्स हैं, उसी डोर के जरिए ये बाहर निकल सकता है। और डोर को एक्सेस करने के लिए एक मास्टर की जरूरत होती है जो सिर्फ नोब के पास है और इस मास्टर की मदद से नोब किसी भी पोर्टल को किसी भी डोर से एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये अपनी मन मुताबिक कहीं से भी गायब हो सकता है और कहीं पे भी प्रकट हो सकता है। लेकिन ये जिस जगह से बाहर निकलना चाहता है वहां पे इसको पहले से एक पोर्टल बनाना पड़ता है। इसके बाद नोब एक बेल टावर से बाहर निकल के आता है और सोचता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, अभी भी बैटलफील्ड उतना ही शांत है जितना पहले हुआ करता था। मोरेल का डीप पर्पल एक डिफेंसिव टेक्निक है और यहाँ पे अगर ये पपेट किसी ऐसे को मिलता है जिसको ये नहीं जानता तो फिर ये उससे दूर रहता है और अगर इसके ऊपर कोई अटैक कर देता है तो ये भी अटैक करेगा, लेकिन फिजिकली अटैक नहीं करता, ये कुछ फेंक के मारता है ताकि ये फिजिकल जो कॉन्टैक्ट हो उससे दूर रहे, ताकि किसी को पता न लगे कि ये नैन से बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट पपेट कुछ फेंक के मारता है नेफ्रोपीटो के पपेट के ऊपर और नेफ्रोपीटो का पपेट ढेर हो जाता है। इसके बाद नोब फ्लटर को देखता है और सोचता है कि ये तो बैटलफील्ड से बहुत ज्यादा दूर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे ये जासूसी कर रहा है। मैंने कुछ ड्रैगन फ्लाइज को देखा था जो मुझे लगा था कि ये सच में रियल वाला ड्रैगन फ्लाई है, कोई नया स्पेसीज होगा, लेकिन शायद ये इसी के ड्रैगन फ्लाइज थे, इसने उसको नैन से बनाया होगा और अगर ये ऐसा कर रहा है यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो फिर मुझे इसको रोकना होगा। इसके बाद हम मोरेल और चीतू को देखते हैं जहाँ पे कुछ समय बीत चुका होता है और चीतू जाके बोलता है कि अरे आओ यार मुझे पकड़ के दिखाओ, देखो मैं तुम्हारे कितने पास हूं। और तब हम देखते हैं कि मोरेल अपने जो पाइप होता है इससे एक जोरदार वार करता है, लेकिन चीतू उसको डॉज मार के बोलता है मुझे पता था कि तुम एक्टिंग कर रहे थे, तुम मुझे इस तरह से ट्रिक नहीं कर सकते। और मोरेल बोलता है कि जरा चुप रहो, तुम इतना ज्यादा परेशान करोगे तो फिर मैं आसानी से सो नहीं पाऊंगा। इसके बाद चीतू बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, जब तक तुम उठ के मेरा पीछा करना शुरू नहीं करते मैं तब तक तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और मोरेल सोचता है कि तुम एक बेवकूफ हो, अगर तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा पीछा करूं तो फिर तुम्हें कोई रूल सेट करना चाहिए था। लगता है इसको अपनी पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और इसके बाद ये चीतू से बोलता है कि मैं 5 घंटे के लिए सो रहा हूं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इसके बाद मोरेल सोचता है कि चीतू को लगता है कि ये बैटल स्पीड का है और ये स्पीड के ऊपर ही फोकस कर रहा है, यानी कि ये किसी और कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं चीतू को जो चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, उसके पास जाके उछल कूद कर रहा होता है, बोलता है कि मैं इधर हूं, पकड़ लो, आ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मोरेल बिल्कुल भी
भी नहीं सुनता और अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि अगर ये अभी मतलब हार मान के पीछे थोड़ा सा चला जाता है तो फिर मेरी जीत पक्की है, और ये अपने मुंह से थोड़ा सा धुआं निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर किंग और ये लड़की जिसका नाम कमोगी है, और इस एपिसोड के अंदर भी इसका नाम रिवील नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी हर बार इसको ये लड़की बुलाने में, इसलिए मैंने इसका नाम रिवील कर दिया। यहाँ पे किंग और कमोगी अपना गेम खेल रहे होते हैं, ये थोड़ा सा दाव चलते हैं अपना अपना, और उसके बाद किंग को समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना है। उसको लगता है कि उसके पास मौका है, वो राइट से अटैक करेगा तो फिर इसका लेफ्ट साइड से वो अटैक करके और वहां पे खाली हो जाएगा, और उसके बाद इसको मौका मिलेगा अटैक करने का। इसके बाद किंग फिर से सोचता है कि वो जरूर राइट की तरफ अपना आर्चर को लगा देगी, जिसकी वजह से उसके लेफ्ट साइड में अटैक करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे खाली होगा और वहां पे मैं इसका रिदम तोड़ के इसको हरा सकता हूं। और हम देखते हैं कि कमोगी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो अपने आर्चर को उसी जगह पे लेके आती है और यहाँ पे मौका मिलता है किंग को अपने नए स्पाई को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और वो वैसा ही करता है। इसके बाद किंग सोचता है कि अगर मैं ये वाला मूवमेंट करता हूं तो फिर मेरी 2 गोटियां मर जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास मौका है उसको हराने के लिए, उसका लेफ्ट साइड पूरी तरह से खाली हो चुका होगा। इसके बाद किंग अपनी एक गोटी सीधा सेंटर में प्लेस कर देता है, जिसके बाद कमोगी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, और शाओपुप भी सोचता है कि अब तक जब से ये खेल रही थी तब तक इसको बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा रुक चुकी है, थोड़ा सा चिंता कर रही है। इसके बाद किंग सोचता है कि जहां पे मैंने अपनी गोटी प्लेस की है वहां से मैं बार बार अटैक कर सकता हूं और मैं सेफ भी रहूंगा, और यहाँ पे मेरे हाथ में ये गेम है। और उसके बाद हम देखते हैं कमोगी को जो बहुत ज्यादा सोच में पड़ी होती है, और किंग बोलता है कि क्या तुम हार मानती हो, लेकिन कमोगी अपना एक और मूव चलती है, जिसके बाद किंग को समझ में आ जाता है कि वो इसको कभी नहीं हरा सकता। उसको समझ में आ जाता है कि वो अब हार जाएगा, और उसके बाद वो खुद अपनी हार मान जाता है। इसके बाद किंग बोलता है कि तुम्हें स्ट्रेटेजी के बारे में पता था, और कमोगी बोलती है कि हाँ मुझे पता था। उसके बाद किंग फिर से बोलता है कि तो फिर तुमने इतना टाइम क्यों लगाया, जबकि तुम मुझे एक ही झटके में खत्म कर सकती थी। इसके बाद शाओपुप सोचता है कि ये गेम से बाहर आ चुके हैं, अगर ये एक भी गलत जवाब देती है तो फिर इसकी मौत पक्की है। इसके बाद कमोगी बोलती है कि जिसको तुम रिमोट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बोलते हो उसका एक्चुअल नाम है कोकोरिको, जिसको मैंने 10 साल पहले ही बनाया था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरी जैसी एक बेवकूफ भी इस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना सकती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उससे मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन भी मिला, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को बनाने के 1 साल बाद ही मेरे एक ओपोनेंट ने मेरे खिलाफ ये वाली स्ट्रेटेजी बनाई, जिसकी वजह से मुझे इसका तोड़ निकालना पड़ा। मैं मैच तो जीत गई, लेकिन उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को हर जगह से मिटा दिया गया, जहां पे भी इसके बारे में मेंशन था सब कुछ मिटा दिया गया। और आपने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको मैंने 10 साल पहले अपनाया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरे दिल को ये छू गया, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरा मरा हुआ बच्चा फिर से पैदा हो गया, और उसको मैं फिर से मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना टाइम लिया। इसके बाद किंग उठ के बोलता है कि ये तो बेवकूफी है, और आगे चलने लगता है और बोलता है कि बहुत हो गया आज के लिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, जैसे ही मैं फिर से खेलने के लिए आऊंगा उसके बाद तुम्हें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, तो फिर अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद शाओपुप सोचता है कि किंग इतनी देर तक किसी की बातें नहीं सुनते। इसके बाद हम मोरेल और चीतू को देखते हैं, जहाँ पे मोरेल अभी भी सो रहा होता है और सोचता है कि 4 घंटे जा चुके हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद हम देखते हैं चीतू को जो एक कॉमिक पढ़ के अपने दांत फाड़ रहा होता है, और तब मोरेल इसके सामने आता है और ये एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम अब तैयार हो रेस के लिए, लेकिन ये तो आधा ही बच्चा है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं मोरेल को पाइप को, जिसके अंदर एक स्मोक की रस्सी लगी होती है, और मोरेल बोलता है कि गेम तो कब से खत्म हो चुका है, जरा अपने एंकल को देखो। इसके बाद चीतू अपने एंकल को देखता है, और तब मोरेल बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मुझे पूरा घूम के तुम्हारे पास पहुंचना पड़ा, और क्योंकि मुझे घूम के जाना पड़ा इसलिए ये रस्सी भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, बस मुझे अब इस रस्सी को खींचना ही तो है। इसके बाद मोरेल धीरे धीरे उस रस्सी को अपने पाइप के ऊपर लपेटने लगता है, और चीतू की फट जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, और मोरेल बोलता है कि जितना कुछ कर सकते हो सब कुछ ट्राई कर लो, लेकिन भाग नहीं पाओगे। और तभी हम देखते हैं चीतू को जो रुक जाता है, क्योंकि वो रस्सी उसको आगे भागने नहीं दे रही होती। इसके बाद मोरेल बोलता है तुम्हें स्मोक को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, ये एक ऐसी रस्सी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद चीतू गुस्से में आके बहुत सारे पंचेस मारता है अपने ही एंकल के ऊपर, ताकि वो उस स्मोक की रस्सी को तोड़ सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो खींचने की कोशिश करता है, टूटने की कोशिश करता है, कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद मोरेल सोचता है मुझे पता था, क्योंकि ये गेम एक पकड़म पकड़ाई का है, तो फिर ये मुझे छूने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये मुझे छुएगा तो फिर ये अपनी ही एबिलिटी को खत्म कर देगा। इसके पास जरा सा भी पेशेंस नहीं है। उसके बाद भी इसने 8 घंटे चूज कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इसको अपनी एबिलिटी के ऊपर और भी ज्यादा काम करना होगा। इसके बाद चीतू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो एक और एबिलिटी यूज करता है, जिसकी वजह से वो एक क्लॉ यानी कि वुल्वरीन का जो हाथ होता है ना, उसको और साथ में एक तीर भी निकाल लेता है। इसके बाद मोरेल सोचता है कि अब ये मेरे से फाइट कर सकता है, और तब चीतू बहुत तेज से हंसने लगता है पागलों की तरह, और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने एक नई एबिलिटी सीख ली। इसके बाद चीतू एक तीर चला देता है, जिसको मोरेल अपने पाइप से रोक लेता है, और मोरेल बोलता है कि तुम ऐसी पावर क्यों चूज कर रहे हो जो तुमसे ज्यादा स्लो है। ये सब सुनने के बाद चीतू हैरान हो जाता है और इसका पोपट बन जाता है। इसके बाद मोरेल बोलता है तुम अपने क्लो यूज करना नहीं चाहोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है तुम क्यों हारे,
क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। इसके बाद चीतू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर वुल्वरीन बन जाता है, जिसकी वजह से वो मोरेल की पीठ को चीर देता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो फिर तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जिसको इसने मारा होता है वो मोरेल नहीं होता, वो एक स्मोक होता है, वो डिसअपीयर होता है और मोरेल पीछे से आके इसको हाथ लगा लेता है, यानी कि ये इसको छू लेता है। इसके बाद चीतू बोलता है कि ये तुमने कब किया, और मोरेल बोलता है कि जब तुम बेवकूफ की तरह मांगा पढ़ रहे थे तब मैंने अपना एक कॉपी बनाया, अपने आप को स्मोक के अंदर ढक लिया और उसके बाद मेरा कॉपी तुम्हारे पास गया और मैं तुमसे दूर। अगर फाइट के दौरान कोई सो रहा है तो फाइट बंद नहीं होती, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और मोरेल बोलता है क्या तुम और लड़ना चाहोगे, लेकिन चीतू बोलता है नहीं आज के लिए इतना काफी है। उसके बाद मोरेल बोलता है कि ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, तो फिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाता तो फिर क्या होता। इसके बाद चीतू बोलता है कि अब जान के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया है तो फिर मैं इस पावर को फिर से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यही कंडीशन मैंने रखी थी। इसके बाद मोरेल बोलता है सुन के बुरा लगा, लेकिन चीतू बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं शावा को बोल के फिर से अपनी नई एबिलिटी बना लूंगा और उसको तुम हरा नहीं पाओगे, तो फिर बेटर होगा कि तुम तैयार रहो। इसके बाद मोरेल सोचता है कि शायद शावा किसी रॉयल गार्ड का नाम होगा जो नैन एग्जॉर्सिस्ट होगा, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता तो फिर शायद हम कभी जीत नहीं पाते, यानी कि गॉन और किलोआ का डिसीजन एकदम सही था। उसके बाद वो किसी को फोन करके बोलता है कि हमें तुमसे मिलना होगा। इसके बाद हम नोब और मोरेल को देखते हैं जो नैन स्पेस के अंदर होते हैं नोब के, और यहाँ पे फ्लटर पड़ा हुआ होता है, यानी कि नोब ने इनको पकड़ लिया है। आगे नोब बोलता है कि एक वुल्फ और झिंगा मेरी ताकत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बंदा जिसको मैंने पकड़ा है ये उन्हीं का साथी था, और ये सब मुझे इसी से पता चला है। इसके बाद मोरेल बोलता है कि हमारा काम टाइम निकालना है, जो तो अभी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बाद लियोल सोचता है कि साला फ्लटर तू कहाँ मर गया, जब भी मुझे तेरी जरूरत होती है तू गायब हो जाता है। इसके बाद वेल्फिन पूछता है क्या प्लान में कोई चेंज है, और लियोल सोचता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं पीटू को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं, और लियोल बोलता है कि नहीं जरा रुको, मेरे पास कुछ है, उसके जरिए हम थोड़ी सी छानबीन कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा डिवाइस दिखाता है और इसका नाम होता है IOU डिस्पेंसर। और वेल्फिन पूछता है क्या यही तुम्हारी पावर है, और ये बोलते हैं कि हाँ, इसके जरिए मैं थोड़ी सी छानबीन कर सकता हूँ, किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और दिल में सोचता है कि इन बेवकूफों को मैं कभी भी नहीं बताऊंगा अपनी सच्चाई। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है लियोल का ये जो रेंटल पॉड है इसके जरिए ये किसी की भी पावर को थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। पहली तो ये कि इसको उस पावर का नाम या फिर उसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जिसका भी ये पावर यूज कर रहा है उसने खुद कहा होना चाहिए कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसके बाद सारा डाटा इस पोर्ट के अंदर सेव हो जाता है और ये जब चाहे उसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर टारगेट मर जाता है तो फिर वो डाटा डिलीट हो जाता है और ये उस पावर को यूज नहीं कर सकता। इसके बाद लियोल चेक करता है कि फ्लटर अभी भी जिंदा है और सोचता है कि शायद वो दूर है इसलिए हमसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा या फिर शायद बेहोश है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि लियोल सिर्फ 1 घंटे के लिए उस पावर को यूज कर सकता है और उस दौरान जो टारगेट होगा वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। इसके बाद लियोल बोलता है फ्लटर का सैटेलाइट ड्रैगन फ्लाई जैसे ही हमें एनिमी की लोकेशन दे देगा उसके बाद से हम अपना काम शुरू कर देंगे। और वेल्फिन बोलता है ठीक है, हम छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के पुतले हैं उनसे फाइट कर लेंगे और तुम उस चश्मा वाले लड़के से फाइट कर लेना, क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? इसके बाद लियोल बोलता है कि भरोसा करो, मैं तुम्हें ऐसा काम नहीं दूंगा जो तुम नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये दिल में सोचता है कि साथ में अपनी पावर भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। बाद में ये लियोल की पावर को चूज करता है और इसके अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकलती है जिस पर्ची को ये फाड़ देता है और इसके बाद जो होता है ना पावर ये एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जिस पर्ची को इसने फाड़ा होता है वही नैन का रूप लेता है और आगे जाके वही सैटेलाइट ड्रैगन फ्लाई बन जाता है, लेकिन वेल्फिन और ब्लस्टर ने ये नहीं देखा होता क्योंकि उनका चेहरा पीछे की तरफ होता है। इसके बाद लियोल बोलता है कि अब हम छानबीन के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं किंग को जो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा दुखद है क्योंकि गेम के अंदर सिर्फ मैं ही नर्वस हो रहा हूँ और साथ में कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, ये तो एक टॉर्चर से कम नहीं है। लेकिन उसी वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है, ये मुझे हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों 3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि 3 दिनों से हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, बिजली भी नहीं रुक रही है और साथ में बारिश में मैं बहुत ज्यादा भीग गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज बुखार था और सर्दी भी थी। आवाज इसलिए थोड़ी सी अलग लग रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त, रेगुलर वीडियो अब से आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।